दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो वैकेंसी है, इसकी संख्या है लगभग 1600। यानी कि 1600 वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस की ये वैकेंसी आई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। इसकी खास बात यह है कि इसमें अलग अलग तरह के पोस्ट हैं जो आप देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का पोस्ट है। एलडीसी जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं उसकी भी पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भी पोस्ट है। तो ये अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। इनका मैं पे स्केल भी एक बार दिखा देना चाहता हूं, ये आप देख लीजिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए कि आपके लिए चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क की बात हो या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, पे लेवल 2 है। और जो पे स्केल है वो 19,900 से 63,200 की है। उसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो लेवल 4 में प्लेस किया गया है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए भी लेवल 4 में है। यानी कि अगर हम कुल जोड़ दें तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में हर महीने 40,000 रुपए के आसपास होगी। तो चलिए इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं एज लिमिट। ये देखिए, एज लिमिट की जो गणना है इस पोस्ट के लिए वो 1/8/2023 को की जाएगी। और आपका जो एज है ये 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट्स 2/8/1996 से लेकर 1/8/2005 के बीच में पैदा होना चाहिए। तभी आपकी उम्र 18 से 27 साल की होगी। हाँ, एक बात और है कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितनी आपको अपर एज में छूट दी गई है वो आप देख सकते हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूं कि एससी एसटी के कैटेगरी के लिए 27 साल के बाद 5 साल की छूट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 10 साल की। और पीडब्ल्यूबीडी जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 13 साल तक की छूट है। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में जो एस सी एस टी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 15 साल की छूट है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स से अगर आप रिटायर हुए हैं और इस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो इसके बारे में कहा गया है कि 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस rendered from the actual age as on closing date और of receipt of online application। यानी कि आपने जितनी सर्विस की है मिलिट्री में उसके माइनस करने के बाद 3 साल की छूट आपको और दी जाएगी। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है। अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको चेक कर सकते हैं आप। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका लिंक आपको हमारे इनबॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो ये देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी 1/8/2023 को काउंट किया जाएगा। और इसके बारे में ये कहा गया है कि यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ या डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। और उसमें भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, बायोलॉजी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन क्लास 12th पास हैं आप साइंस स्ट्रीम से और 12th में आपके पास मैथमेटिक्स थी, आपके पास बेसिक थी या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास होना चाहिए। तो आप
डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। चाहे आपने आर्ट से किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप 12th पास हैं तो आप एलडीसी और जेएसए के लिए फॉर्म, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको ये देखिए एक वेबसाइट दिया हुआ है इन्होंने, ssc.nic.in। तो इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सारा विंडो खुलता चला जाएगा और अकॉर्डिंगली आप जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं उस हिसाब से आप फॉर्म भरते रहें। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये 8 जून 2023 रात के 11 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है। ये इसका लास्ट डेट है और इसके बाद यदि आप फॉर्म भरेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखिए, 100 रुपए फीस रखी गई है इन सारे पोस्टों के लिए। और एक खास बात यह है कि यदि आप विमेन कैंडिडेट हैं, महिला हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग से आती हो, या फिर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कैटेगरी से आती हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स मिलिट्री मैन हैं, तो आप सब लोगों को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए फी एग्जम्पशन है। रेस्ट जितने भी लोग हैं उनके लिए फी 100 रुपए होगी। ये बात ध्यान रखने की है। अब हम देख लेते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, कहां पर में इसका जो है एग्जामिनेशन होगा, तो ये देख लीजिए। हर स्टेट के लिए ये इन्होंने अलग अलग शहर दे रखे हैं और इसका मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर जो इसका पीडीएफ है वो भी उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वहां से पूरा देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जहां तक इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का सवाल है, तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 2 टायर में एग्जामिनेशन होगा, टायर 1 और टायर 2। खास बात यह है कि इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में ये सारे सब्जेक्ट होंगे। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक अर्थमेटिकल स्किल और फिर जनरल अवेयरनेस। ये टायर 1 है। इसमें जो बच्चे पास करेंगे उनके लिए टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा और टायर 2 में फिर यही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। आप देख सकते हैं, पहला है मैथमेटिकल एबिलिटीज, दूसरा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल 2 होगा जनरल अवेयरनेस का। ये सारे टायर 1 में भी था। एक खास चीज यहां पर में ये जुड़ेगी, वो सेक्शन 3 है। यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर नॉलेज भी टेस्ट किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए या फिर आप अगर एलडीसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए जो है सेक्शन 3 है, मॉड्यूल 2, जो कहता है कि या तो आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। ये खास बात है इसके बारे में। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो एप्लीकेशन है जॉब के लिए, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन है, यानी कि 12वीं पास बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया पहले कि 8 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद फी पेमेंट के लिए आपको 4 दिन और मिलेगा। 12/6/2023 तक आप अपना फी भर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको लगता है कि आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है, तो फिर आपको उसको ठीक करने का भी मौका मिलेगा। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, वो 14/6 से 15/6, ये 2 दिन का समय मिलेगा। रात के 11 बजे तक आप अपने फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। और ये जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है वो अगस्त 2023 में होगा और उसके बाद जो टायर 2 का एग्जामिनेशन होगा
जो बच्चे टायर 1 में पास करेंगे उनको सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसको भर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नोटिफिकेशन को दूसरों के पास भी भेजिए, ताकि हो सकता है ये आपके काम की ना हो, लेकिन आपके किसी दोस्त के काम की हो सकता है किसी आपके स्टूडेंट की काम की हो सकता है आपके किसी दोस्त के काम की हो। तो ये फॉर्म भर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।